लव यू जिंदगी। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारे भारत के मुंबई शहर में मुलुंड नाम की है एक बस्ती जहाँ रहती है प्यारी सी हस्ती। जिंदगी को मस्ती से कैसे जिया जाए ये जानने के लिए मिलवाते हैं आपको इनसे। हाँ जी, ये है मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट। ये एक ऐसी जोड़ी है जो जिंदगी में कितने पल हैं वो नहीं देखते, पर इस पल में कितनी जिंदगी है बस यही देखते हैं। आइए हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। ये छोटी छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। वैसे तो इनकी शादी को 25 साल हो गए हैं, पर जीते ऐसे हैं जैसे कि 25 दिन ही हुए हो। और हाँ, इनकी शादी भी प्यार की शादी है। प्यार की शादी, अरे मीन्स लव मैरिज। शादी के ये रिश्ते को इन्होंने बखूबी निभाया है और निभा रहे हैं। बात भी सही है। देखिए ना, माता पिता भाई बहन ये रिश्ते हमें मिल जाते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते। पर शादी ये एक ऐसा अटूट बंधन है जो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। शुरू में तो सब अच्छा लगता है, पर फिर न जाने क्यों ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाता है। पर यहाँ इस घर में वो नहीं होता जो घर में होता है। तो आइए देखते हैं एक कॉमन सी प्रॉब्लम, एनिवर्सरी या बर्थडे भूल जाना। सुनो, आज मुझे ऑफिस में आने से काफी लेट होगा, तुम खा पी के सो जाना, ठीक है? आज 14 अगस्त है। हाँ, कल 15 अगस्त है ना, बैंक हॉलीडे इसके लिए। बाय। अरे यार, बहुत थक गया हूँ, भूख लगी है, खाना लगा दो ना यार। फिर भूल गए, आज एनिवर्सरी है, हर टाइम मेरे को याद दिलाने का। अरे बाबा, तुम याद दिला सकती थी ना, भूल गया बस, सॉरी। अब क्या सॉरी? यही होता है ना आम घर में, पर यहाँ क्या होता है देखिए। सुनो, आज मुझे ऑफिस में आने से काफी लेट होगा, तुम खा पी के सो जाना, ठीक है? आज 14 अगस्त है और हमारी एनिवर्सरी है। ओह वाओ, हैप्पी एनिवर्सरी। आज काम तो बहुत है, लेकिन मैं ऑफिस में से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। बाय, गेट रेडी फॉर द पार्टी। देखा आपने, कितनी आसानी से ये दिन एक यादगार दिन बन गया। बस वही समझना है कि निभाने का जज्बा अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। पति अगर भूल जाते हैं, इट्स ओके। पत्नी ने याद दिला दिया तो क्या हुआ, दोनों ने खुशियाँ तो साथ में ही सेलिब्रेट की है ना। ये दोनों यानी कि हमारे मिस्टर मिसेस परफेक्ट भली भांति जानते हैं कि दो अलग अलग घर से पले बड़े हुए इंसान जब एक साथ रहते हैं तब उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयाँ सभी को अपनाना, यही तो शादी का सही अर्थ है। अब ये देखिए। ये क्या है, तुमने शर्ट जला दिया? तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ रहता है? पूरा दिन फोन पे लगी रहती हो। मुझे मीटिंग में भी जाना था। यही होता है ना आम घर में, पर यहाँ क्या होता है देखिए। गर्मी में स्वेटर, तबीयत ठीक है? हाँ पापा, ठीक है। क्या बात है श्वेता? हाँ, थोड़ी यार तबीयत ठीक नहीं है। आइंदा अगर शर्ट चलाओ तो थोड़ा नीचे से चला लेना। इस महीने के बाद ये स्वेटर नहीं चलेगा। गलतियाँ तो हर इंसान से होती है, लेकिन उन गलतियों को गिनाना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें ये आभास होने देना है। बस उन्हें सुधार लेना है। कुछ अनकही बातें समझ लेना और बदला न लेते हुए अपने आप में बदलाव लाना, यही तो सफल जिंदगी का रहस्य है। पति धन कमाता है, पर पत्नी उस धन को लक्ष्मी बनाती है। पति मकान खरीदता है, पर पत्नी मकान को घर बनाती है। जब एक साथ एक ही छत के नीचे रहना है तो क्यों न रूटीन लाइफ को लव लाइफ में बदल दिया जाए। आखिर परिवर्तन ही संसार का नियम है। चलिए इनकी प्यार की कहानी को
और आगे बढ़ाते हैं। अगर पूरा दिन काम करके करवा चौथ के दिन वो मेरी लंबी उम्र की दुआ मांग सकती है, तो साल में एक दिन भूखा रह के मैं भी तो चांद से उसकी खुशियाँ मांग सकता हूँ। क्या होता है ऐसा कुछ आपके घर में? नहीं ना, तो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश जरूर करना, दिल से करना, ताकि दिल को छू जाए। आइए और एक कॉमन बात जो हमारे घर में होती है उसे भी देखते हैं। यहाँ पर क्यों रखा? मैंने कितनी बार कहा कि हर एक चीज अपनी जगह पर रखा करो। अरे हर बार तुम मेरी गलती ढूंढते रहते हो, तुमने रख दिया तो क्या है। और ये जूते, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन आदतों से। लो उठा लिया। तो पहले से नहीं उठा सकते हो? लेकिन उठाया तो सही ना। यही होता है ना आम घर में, पर यहाँ क्या होता है देखिए। एक चीज जो बांटने से बढ़ती है वो है खुशी। कुदरत का भी एक उसूल है, जो बांटोगे वो बेहिसाब मिलेगा, चाहे वो नफरत हो या मोहब्बत। और जिसके साथ हमें जिंदगी भर जीना है, उससे हमें जीतना नहीं है पर उसके दिल को जीतना है। आइए और एक कॉमन प्रॉब्लम देख ही लेते हैं। क्या सोच रहे हो? ऐसे कुछ नहीं यार। बोलो ना, क्या सोच रहे हो? अरे ऐसे ही दीवार को देख रहा हूँ। ऐसे कैसे कोई दीवार को देख सकता है? अरे कोई दीवार को देख के सोच नहीं सकता है क्या? बोलो ना, किसके बारे में सोच रहे हो? अरे शांति से सोच। शांति? अभी ये शांति कौन है? अरे और ये बाल किसके हैं? मेरे बाल तो ब्राउन कलर के हैं, ये हेजल कलर का बाल किसका है बताओ? अरे कोई ऐसे नहीं सोच सकता क्या? ऐसे कैसे कोई दीवार को देख सकता है? दीवार को सोच के पूरा काम सब कुछ सोच सकता हूँ, उसमें क्या है? 25 साल से मेरे को यही होता है ना आम घर में, पर यहाँ क्या होता है देखिए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार। कब से मैं देख रही हूँ तुम कुछ सोच में डूबे हुए। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं यार, ऐसे ही। चल तेरा मूड ठीक करते हैं, टीवी देखते हैं। श्योर यार। देखा, कभी कभी शांति पाने के लिए कारण को उचित मोड़ देना ही समझदारी है। नो वन इज 100% राइट, पर हमारा देखने का नजरिया अगर बदल दिया जाए तो उलझने भी खत्म हो जाती है। पति पत्नी के बीच कोई बड़ा झगड़ा होता ही नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का बड़ा रूप दे दिया जाता है। शाम को खाने में क्या बनाऊं, मैं कैसी लग रही हूँ, घर कितने बजे वापस आओगे, आज कौन सी ड्रेस पहनूं, ये सवालों का ही तो जवाब देना है ना, और क्या है। और देखिए, पति भी सोचते हैं कि चलो आज कुछ अच्छी गिफ्ट लेकर जाऊं, पर घर पहुंचते ही ऐसे रिएक्शंस, ओ माय गॉड, आपने भी अनुभव किए होंगे। आइए आइए देख लीजिए। ये क्या? ग्रीन कलर? तुम्हें पता है कि मुझे ग्रीन कलर पसंद नहीं है, फिर भी उठा लाए। अभी कितने का लिया ये? 5000 का। 5000? 3000 में तो ऑनलाइन में मिल रहा है। यही होता है ना आम घर में, पर यहाँ क्या होता है देखिए। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? वाह। ग्रीन? तुम्हें कैसे पता? मेरे पास एक भी ग्रीन ड्रेस नहीं है। तुम्हें पसंद आई तो आज मैं ये पहन के दिखाऊंगी। सो नाइस ऑफ यू। वो हमारे लिए समय निकाल कर कुछ ले आए और हम उनको मना करके उनके दिल को तोड़ दे। ओ, यही छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का स्वरूप ले लेती है। हमारी संस्कृति में शादी के समय पर पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। उनमें 7वां वचन होता है सप्तमे सखा भव, यानी कि आज से हम दोस्त बन जाएं। वो कुछ बातें नहीं समझेंगे, ये बात हम समझ जाएं। उन्होंने कोई गलती कर दी माना, पर हमने उस गलती को याद रखकर और बड़ी गलती कर दी। और एक बात, हमेशा वाइफ कहती है कि वो मुझे आई लव यू नहीं कहते। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो तो बार बार कहते हैं, पर बीवी शायद समझ ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, ये देखकर शायद आप समझ जाए। देखिए, मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट को बिना बोले ही न जाने कितनी बार कह दिया। क्या ये आई लव यू नहीं है? ये एक प्रयास किया है जताने के लिए कि थोड़ी सी समझदारी
दोनों तरफ से थोड़े समय के लिए, बस फिर तो आदत सी हो जाएगी। क्या आप जानना चाहोगे सीक्रेट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप? ये दोनों का एक ही उसूल है कि जब तक है जी, बस जी भर के जी। हमें अगर खुश रहना है तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। दे आर वेरी क्लियर विद देयर पार्टनर, ट्रांसपेरेंट, लॉयल एंड ट्रू। रूटीन लाइफ में रंग लाने के लिए हमारे ये लव यात्री बातें करते हैं, घूमते हैं, लाउड म्यूजिक पर डांस करते हैं, शादी का एल्बम देखकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को तरोताज़ा रखते हैं। जितने ज़्यादा साल उतना ही उनका प्यार गहरा होते जा रहा है। जिंदगी में नया बदलाव लाने के लिए आइए एक सत्य और आश्चर्यजनक बात देखें जो आपको भी प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 साल जीता है। 40वें वर्ष में आते आते उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंख लंबे हो जाते हैं ताकि शिकार पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है जिससे भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। और तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, उड़ान सीमित हो जाती है। अब उसके पास 3 ही रास्ते बचे होते हैं, या तो शरीर छोड़ दे, या तो त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के बादशाह के रूप में। पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है। वह ऊंचे पहाड़ पर एकांत में अपना घोंसला बनाता है। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच को तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं। अब वो इंतजार करता है चोंच को फिर से उगाने की। उसके बाद वह अपने पंख भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंख के दोबारा उगने का। नई चोंच और पंख आने के बाद वो अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों को पुनः उगाने का। 150 दिनों की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनः स्थापना के बाद वो 30 साल और जीता है अपने सम्मान और गरिमा के साथ। ये मिसाल है हम सबके लिए। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और तुरंत और कुछ पीड़ादायी। आइए हम भी अपने आप में बदलाव लाएं और आगे बढ़े नई उड़ान की ओर, ऊंची और अनुभवी उड़ान। यह एक प्रयास है जो आपके जीवन में कुछ नया रंग भर सके। एज ए हस्बैंड हम माफ़ी मांग लें हर दिन के लिए जब जब हमने अपने सपने को अपने रिश्तों से ज़्यादा अहमियत दी है, उसका दिल दुखाया हो और उसे मनाने की कोशिश भी ना की हो। उन अनगिनत लम्हों के लिए जब हम उसे कहना ही भूल गए हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सोचा कि मुझे उसे कहने के लिए बहुत ही वक्त मिलेगा। वक्त का मतलब है अब। प्यार करना है तो अब, माफ़ी मांगना है तो अब, हाथ पकड़ना है तो अब, जो भी है अब, वरना कुछ नहीं। तो देखा आपने, एक दूसरे की जिंदगी बने हुए ये लाइफ पार्टनर्स अपनी जिंदगी से कितना प्यार करते हैं। तो आइए हम भी थोड़ा वक्त निकालकर आज और अभी अपनी शादीशुदा जिंदगी में नए रंग भर ले और ईश्वर की दी हुई जिंदगी को खुशियों से जी ले और कह दे उनसे लव यू जिंदगी। Thanks for watching this. If you really like this video, please share it.